सभी को जय हिंद। तो आज हम 20 ऐसे प्रश्न को देखेंगे जो हर जनरल कंपटीशन के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए बिना देर किए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें से बताइए कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है? राजस्थान से होकर गुजरती है, त्रिपुरा से होकर गुजरती है, मिजोरम से होकर गुजरती है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जूनागढ़। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरित क्रांति का संबंध किससे है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। मछली उत्पादन, दूध उत्पादन, तेल उत्पादन, खाद्य उत्पादन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी खाद्य उत्पादन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रारंभिक शेयर पूंजी क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5 करोड़। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी BSE, जिसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा नदी कहां से निकलती है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और यह भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान का मूल दस्तावेज किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? वेरी 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 इंपोर्टेंट। 4 ऑप्शंस दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी किस नदी पर स्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भगीरथी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के राज्य क्षेत्र में उत्पन्न होती है और समाप्त भी हो जाती है? तो 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चंबल नदी, जो भारत से ही शुरू होती है और भारत में ही खत्म हो जाती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन करता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति जी करते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोला जा रहा है भारत में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता क्या है? दैट मीन्स भारत सबसे ज्यादा क्या उत्पाद करता है और उसका उपभोग भी करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टी चाय। चाय जो है भारत में सबसे ज्यादा उत्पाद होता है और सबसे ज्यादा उपभोग भी करता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष मत्स्य उत्सव मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर को ऑप्शन नंबर सी नागालैंड में मत्स्य उत्सव मनाया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा सागर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय मुख्य रूप से पतेती उत्सव मनाता है? 4 ऑप्शंस दिया गया। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पारसी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार यह क्वेश्चन पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी जी ने। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? दैट मीन्स प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ करने वाला कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विनोबा भावे। और दूसरा नंबर वाला कौन था? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इसमें प्रथम पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विनोबा भावे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार त्रिपुरा से संबंधित है? 4 ऑप्शंस दिया गया है।
तो त्रिपुरा में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, खर्ची पूजा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मीठे पानी की डॉल्फिन का घर है? दैट मीन्स पानी मीठा भी हो और डॉल्फिन भी रहता है। तो 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी। तो फ्रेंड्स, आज का क्विज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पालकी त्योहार मनाया जाता है? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कीजिए, बहुत मेहनत लगता है। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, जो लोग करंट अफेयर नहीं देखे हैं, करंट अफेयर का भी वीडियो यहाँ पे डेली अपलोड होता है, तो प्लीज एक बार जाकर जरूर देखिए, आपको काफी फायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।